एक स्टूडेंट ने अभी अभी कमेंट किया है कि सर पेपर के लिए पढ़ाई तो बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है पेपर प्रेजेंटेशन में कैसे करूं। तो पेपर प्रेजेंटेशन की सारी टिप्स और एक बहुत बढ़िया बात कि जब भी आप पेपर को पहले दिन जा रहे हो 23 तारीख को सुबह 5 बजे आपके लिए एक ऐसा सेशन आएगा जो स्पेशल होगा थोड़ा और सेशन से। उन सेशंस को अगर आप रिवाइज करके जाते हो तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट है। आप कॉन्फिडेंस के साथ तो जाओगे पढ़ के, लेकिन आपको उस एग्जाम के अंदर जो मार्क्स मिलेंगे उसके बाद आप बोलेगे सर ये बढ़िया डिसीजन था। तो सुबह 5 बजे जरूर आना है आपको उस दिन जब आपका 23 को पेपर होगा। बाकी ठीक सब बढ़िया है। तो देखो, जब हम पेपर आपको मिलता है, आंसर शीट मिलती है, तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, एक हॉलोग्राफ स्टिकर मिलता है। वो हॉलोग्राफ स्टिकर यहाँ पे चिपकाना होता है, ब्लैक कलर का होता है। उसके पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और उसके बाद वो चिपकाते हैं। एक बारकोड स्टिकर भी आपको मिलता है। अब देखो, यहाँ पे सेंटर का नंबर चला जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आपको सेंटर मिला, उसका नंबर है 4321। कहाँ होता है सर ये? तो ये आपकी जो हॉल टिकट होती है, उस हॉल टिकट के ऊपर अगर आप अभी भी देखो, हॉल टिकट नहीं भूलनी है जाने से पहले, उस हॉल टिकट के ऊपर एक सेंटर का नंबर होता है। उसके बाद सीट नंबर, समझो आपका सीट नंबर है 7321518। ठीक है, तो ये आपने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद आपने वर्ड्स में भी डालना है 73,000 73,21,518 यहाँ पे आप लिखोगे। एंड देन आपकी यहाँ पे सिग्नेचर आएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। सुपरवाइजर मार देगा, वो पेपर फेंक देगा, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वो सुपरवाइजर करेगा। जो आपके क्लास के ऊपर आया है इन्विजिलेटर, वो अपनी सिग्नेचर यहाँ पे करेगा। ठीक है, वो उसका काम है। तो ये पेज का सॉर्टेड है। ये पेज पे आपको क्या क्या करना आपको पता चल गया। उसके बाद ये पेज, उसी पेज पे नीचे अगर हम आते हैं तो आपको जो विषय है उस विषय का नाम जिसका पेपर है वो डालना है। उसके बाद पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो इसका कोई सीन नहीं होता मराठी का, तो वहां पे ब्लैंक छोड़ सकते हो आप। डेट क्या है पेपर की? 23 है सर, 23 फरवरी 2026 ये डेट है। और इसके बाद नीचे क्या लिखेगा? लैंग्वेज ऑफ आंसर, वो भी मराठी है। मीडियम आपका इंग्लिश हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ आंसर मराठी है। बढ़िया। आपने सप्लीमेंट कितने ली? एक तो आपको मिलती है आंसर शीट, उसके साथ आपने 2 सप्लीमेंट समझो जोड़ दी, तो आपको टोटल इन फिगर 3 लिखना है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हो गई, बढ़िया से हो गई। आपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ये वीडियो शुरू किया और आपको शुरुआती बातें बताएगी। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें। और ध्यान से याद रखना, सुबह 5 बजे 23 को कुछ तो बड़ा होने वाला है। उसमें आओगे तो तर जाओगे, बाद में मत बोलना कि मुझे सर पता नहीं था। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पेपर प्रेजेंटेशन करते हो कुछ बातों का ध्यान रखें। प्रश्न पत्रिका सुरुवातीपासून नीट वाचून या। सबसे पहले अपनी जो आंसर शीट जो आपको मिलेगी उसका कोई इशू नहीं, लेकिन क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड कर लो। क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करोगे तभी तो आंसर लिख पाओगे। आपको पता चलेगा क्वेश्चन पेपर कैसे आया है, क्या आया है। अच्छा आया तो ठीक है, बुरा आया तो भी आपको पता है कि अब पढ़ाई यहाँ पे यूज करनी है। वैसे भी दोनों में पढ़ाई यूज करनी है, बट मजा आएगा अगर पहले ही पता हो कि पेपर इजी है, तो मूड अच्छा हो जाता है। वाह भाई, मजा आएगा अब। उसके बाद कोणत्या क्रमानं प्रश्न सोडवायचा ते ठरवा। आपको पहले मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करो और क्वेश्चन नंबर 5 पे ही एंड करो। इसी क्रोनोलॉजी में जाओ। 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसी क्रोनोलॉजी में आपको जाना है। यहां से इधर उधर भटकना नहीं है। भटकने की कोशिश भी करना चाहते हो तो विभाग का नाम दे दो। विभाग 1, फिर वहां पे पूरा लिख लिया। विभाग 2 लिख लिया। विभाग 3 का मुझे सर थोड़े टाइम बाद लिखना है, तो नाम दे दो, पेज छोड़ दो, विभाग 4 पे जाओ। बट क्रोनोलॉजी नहीं छोड़नी, क्योंकि पेपर चेक करने वाला इसी क्रोनोलॉजी के साथ अपने आंसर साथ में रखता है। वो पेपर में अगर उसको उल्टा सीधा कुछ दिखा, उसका दिमाग खराब हो जाता है फिर। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी के साथ जाओ। और जब भी आप किसी भी विभाग को शुरू कर रहे हो, तो जैसे पेपर क्वेश्चन पेपर में ऐसे विभाग के लिए बॉक्स दिया होता है, तो सबसे ऊपर पेज के, जैसे कि समझो हमारा है पेज है, एग्जाम के लिए जो आंसर शीट देते हैं, तो उसके पेज के सबसे ऊपरी भाग में, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग में आप क्या करोगे? यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर में जो आपके पास उधर स्पेस होगी, वहां पे आप विभाग का नाम लिखोगे।
विभाग, विभाग जैसे एक है, ठीक है, विभाग एक। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, प्रश्न क्रमांक 1, और उसके अंदर का कौन सा है, अ है। तो आप फिर यहां से आंसर लिखना शुरू करते हैं। ये मार्जिन है, इस मार्जिन मैंने ड्रॉ की है, आप भी अपनी मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, रियल वाली तो होती है। उसके बाद अपनी एक मार्जिन डालो, और जब भी आपका आंसर खत्म हो तो उसके बाद एक अच्छी सी और एक मार्जिन मारो और लाइन, एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन यहाँ पे छोड़ देनी है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको लिए जो टिप है दूसरी इसके बाद की, वो है घाई न करता उत्तरांची लांबी, मुख्य मुद्दे डोक्यात स्पष्ट ठेवा। कुछ भी घाई नहीं करनी है कोई भी आंसर के लिए, अरे तो मेरे को आता है, फिर कॉन्फिडेंस में चले जाना, ओवर कॉन्फिडेंस में, इससे गलतियां होती है। याद रखो, कवि का नाम, कवित्री का नाम, रसग्रहण में ये सारी चीजें रिमाइंड करके याद करते आपको लिखनी है, कुछ भी घाई गड़बड़ नहीं करनी है। आंसर स्पष्ट होना चाहिए, एक समान, और रीड करने के लिए आसान होना चाहिए। आंसर की जो लाइनिंग है, सारी चीजें पॉइंट वाइज होनी चाहिए, मार्जिन बढ़िया से होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की खोड़तोड़, किसी भी प्रकार की कापा कापी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने कोई लेटर लिखा, अक्षर और ये क्ष चूक गलत हो गया, तो गलत हो गया तो आपको ऐसे नहीं करना है पूरा, ऐसे कर दो, दूसरा अक्षर लिखो ऐसे अच्छे से, बस उसके अंदर ज्यादा करोगे तो खराब दिखेगा। और यामध्ये लक्षात ठेवायच्या गोष्टी है, जब भी आप पेपर प्रेजेंटेशन करते हो तो आंसर हैंडराइटिंग, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू दिखता है कि सर हैंडराइटिंग जो है वो हैंडराइटिंग बहुत खराब आती है, क्या करे। हैंडराइटिंग खराब आती है तो आंसर जितना अच्छे से दिखता है, क्योंकि दिखना इंपॉर्टेंट है, आपने जो पेपर में अच्छा लिखा वो आपका लिखना अच्छा है तो आपको दिख ही जाएगा, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हैंडराइटिंग भी खराब है तो कोई भी खोड़तोड़ मत करो, चलता है, आप उसको आप सुधार नहीं सकते। अब जो है वो अपना है और हम आंसर्स अच्छे लिखेंगे सर, हालांकि हमारी हैंडराइटिंग कैसी भी हो। अब हैंडराइटिंग के बाद आपको याद रखना है कि अपना कंटेंट बढ़िया जाना चाहिए, अपना प्रेजेंटेशन किसी भी खोड़तोड़ के बिना, किसी भी खोड़तोड़ के बिना अच्छे से जाना चाहिए, कापा कापी नहीं करनी, नियमांचं पालन करायचं, उत्तर व्यवस्थित लिहायचं, भाषा आपकी मराठी शुद्ध आपको लिखनी है। इसके अंदर एक आध वर्ड चलेगा इंग्लिश आया तो, बट वो मराठी में ही हो, ठीक है। पद्य के इसमें पद्य का पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज, गद्य के इसमें गद्य का पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज, रसग्रहण, ये सारी चीजें जब भी आप रसग्रहण करते हो तो रसग्रहण करते वक्त 3 मुद्दे के साथ ही आंसर लिखेंगे। पहले आशय सौंदर्य लिखेंगे, फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। आशय में क्या होता है पता है आपको, किसका पाठ है, कौन सा पाठ का नाम है, कवि कौन है, कवित्री। काव्य में क्या होता है, उसका मीनिंग होता है। उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं भाषिक वैशिष्ट। भाषिक वैशिष्ट में पूरा व्याकरण आपको यमक दिखा, क्या क्या दिखा, ये रसग्रहण में आप करते हो। ये निबंध के टाइम पे निबंध का विषय स्पष्ट करो, शुरुआत में एक्सप्लेन करो कि ये किसके ऊपर है, तो आपको और टाइम मिलेगा, आपका निबंध बढ़ेगा। फिर बाद में मेन टाइप बताओ कि झाड़े लावा झाड़े लगवा है, तो क्या है झाड़े, क्यों झाड़े हम लगाते हैं, ये सारी चीजें। पत्र लेखन का आपको मैंने बता दिया है कि क्या फॉर्मेट होगा। शुरुआत में दिनांक लिखोगे आप, जो भी आपको दिनांक लिखना है, दिनांक के बाद प्रति लिखना है, कॉमा देना है। फिर आप यहाँ पे जिसको भी भेज रहे हो, जैसे माननीय व्यवस्थापक, उसका नाम दिया है तो उसके ऊपर व्यवस्थापक, फिर उसका एड्रेस जो भी आपको दिया जाता है, पता, ठीक है। पते के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे विषय लिखते हो, किस विषय के लिए आप औपचारिक लेटर, ये औपचारिक लेटर का है, किस विषय के संदर्भ में आप उसको लिख रहे हो। फिर यहां से आप अपना क्या लिख सकते हो, यहां से आप अपना मजकूर लिखो, मजकूर में जो भी आपको मांगना है क्या है वो सारी चीजें। एंड एट द एंड कड़ावे लिखना है, कड़ावे, उसके बाद कॉमा, आपला कृपाभिशाली, आपला विश्वासू, आपली विश्वासू। इसके बाद नीचे आप अपना नाम, जो नहीं लिखा तो भी चलता, अब कभी खुद को बोल सकते हो। उसके बाद अपना खुद का एड्रेस, और नीचे मोबाइल नंबर नहीं डाला तो समझो ईमेल, ठीक है, ईमेल अपना डाल दो, आपका फॉर्मेट लेटर का रेडी है। तो ये होगा लेटर का प्रेजेंटेशन, इसका सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी प्रेजेंटेशन में यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातों को एक बार अच्छे से रिवाइज करो, और ध्यान से याद रखना कि हम जो बताते हैं हमारे हिसाब से
जितना भी होता है हम स्टूडेंट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, हमें आपसे ज्यादा चिंता है कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। उस दिन भी मराठी मीडियम के बच्चों के लिए जो कुछ किया, सुबह भी किया, वो एग्जाम में आया। तो सुबह 5 बजे का जो हमारा होगा, वो सुबह 5 बजे का तो तुम्हें मिस नहीं करना है। वो आएगा पेपर, सब में आपके दोस्तों में फैला दो कि वे सुयोग सर का सेशन सुबह 5 बजे वाला जो है वो तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना एग्जाम में हमें 80 आउट ऑफ 80 का सपना पूरा नहीं हो सकता। तो सुबह 5 बजे उस दिन जरूर आना है। बाकी ऑल द बेस्ट, सबको बढ़िया है, मजेदार, ठीक है। बाकी सेशन करो अभी जो चल रहे हैं, और उसमें कल हमारा मैराथन होगा, और कल के मैराथन में आएगा असली मजा। वो मैराथन में सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, गद्य पद्य स्वमत स्थूलवाचन एवरीथिंग, ठीक है। मिलते हैं।